हेलो स्टूडेंट्स, आज सेक्शन फार्मूला का नया टॉपिक। सेक्शन फार्मूला होता है क्या? सेक्शन फार्मूला होता है जैसे हम लोग लाइन पढ़ा, एक लाइन, ए लाइन को हम लोग को कोई रेशियो, सपोज एम प्रोपोर्शन एन रेशियो में डिवाइड हुआ, तुमको इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करने बोलेगा। तो ये सेक्शन फार्मूला हम लोग को क्या काम में आता है? सेक्शन फार्मूला हेल्प्स अस डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट that divides a line segment internally or externally in a given ratio. That means ये जो तुम्हारा लाइन है, ये भी एक लाइन, सपोज P इज़ द पॉइंट, ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग को पता चलता है इसमें से। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है, सपोज दिस लाइन मतलब AP प्रोपोर्शन PB हम लोग को M प्रोपोर्शन N, तो एम प्रोपोर्शन एन में डिवाइड है, तो बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पी। ये फाइंड करने के लिए हम लोग को सेक्शन फार्मूला लगता है। तो सेक्शन फार्मूला में हम लोग को कौन सा फार्मूला होगा? हम लोग को पी कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए होगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन, एंड y कोऑर्डिनेट हो जाएगा m1 y2 प्लस, मतलब m हम m से कर रहा है तो m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। इसको हम लोग m1 m2 रेशियो में भी डिवाइड करें तो तब हम लोग को m एंड n में हम लोग को m1 एंड m2 पुट कर दे सकता है। नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो इन व्हिच P4M divide the line segment joining the point A, B, 2, 3 and 6, minus 3. तो A, B, this is the line A, the coordinate of A 2, 3 and coordinate of B is 6, minus 3, and P is the point, coordinate of P 4, M। तो हम लोग को क्या बोला? फाइंड द वैल्यू ऑफ M। तो हम सपोज इसको ले लिया हम लोग को के प्रोपोर्शन 1, जब रेशियो का साम होगा ये रेशियो के प्रोपोर्शन 1 से डिवाइड है, तो के प्रोपोर्शन 1 से डिवाइड है तो हम लोग को क्या फॉर्मूला है? हम लोग को फॉर्मूला है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन एंड एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन। तो इधर से देखो, ए हो गया एम, वन हो गया एन, तो एम ए दिस इज एक्स वन वाई वन एंड 6x2 y2। अभी वैल्यू पुट कर दो, तो के इंटू 6 प्लस 1 इंटू 2 बाई एम प्लस एन, दैट मीन्स के प्लस 1, एंड एम दैट मीन्स के y2, that means minus 3 plus 1 into y1, that means 3 by k plus 1। तो अभी सॉल्व करने के बाद में 6k plus 2 by k plus 1 and minus 3k plus 3 by k plus 1। इधर से हम लोग को क्या गिवन है? 4 and m, that means this value is 4 and find the value of m। तो according to question 6k plus 2 by k plus 1 equal to 4, तो then 6k plus 2 equal to 4k plus 1, तो 6k plus 2 equal to 4k plus 4, तो 6k minus 4k इक्वल टू 4 माइनस 2, तो 2k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 2 बाई 2, दैट मीन्स 1। द वैल्यू ऑफ k इज़ 1। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो m इक्वल टू माइनस 3k प्लस 3 बाई k प्लस 1, वैल्यू ऑफ k इज़ 1। हम लोग को आ गया तो 3 इंटू 1 प्लस 3 बाई 1 प्लस 1, तो माइनस 3 प्लस 3 बाई 2, दैट मीन्स 0 बाई 2 0।
the value of m is 0. The value of m is 0. Next, midpoint formula. A special case of the section formula is when the line segment is divided exactly in the middle. That means this is a line A and B, and this is a P is the point, and the line is divided 1:1 ratio. That means AP by PB equal to 1/1. That means P is the midpoint of AB. That means a special case of the section formula is when the line segment is divided exactly in the middle, that is in the ratio 1:1. This gives us the midpoint formula. ये midpoint formula है. तो हम लोग section formula में क्या जानते हैं? mx1 mx2 plus nx1 by m plus n and my2 plus ny1 by m plus n. Now the ratio is 1:1. That means m equal to 1 and n equal to 1. Then midpoint P जब midpoint है तब उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? तब m and n की जगह में 1 पुट कर दो, ये m and n की जगह में, तब हो जाएगा क्या? x2 plus x1 by 1 plus 1 2 and y2 plus y1 by 2. तो if a x1 and y1, b x2 and y2, a x1 and y1 and b x2 and y2 are the endpoints of the line segment, then the midpoint m. तो हम p ले लिया, p that means this is m, m को p को m ले लो, m is the given by this formula. Simply finds the average of x coordinate and y coordinates giving the exact center point of the segment AB. That means this is the average of x coordinates and this is the average of y coordinates. m और इधर से हम m a p बोला था तो m लिख तो m is the midpoint. Okay. Now next, if a -2 1 b a 0 c 4 b d 1 2 are the vertices of parallelogram of ABCD. तो this is a parallelogram. पैरेललोग्राम में दिस इज ए बी सी डी साइक्लिक ऑर्डर में लिखना है. तो ये वैल्यू -2 1 बी ए 0 सी 4 बी एंड डी 1 2. तुम लोग को कॉमन मिस्टेक क्या होता है जब तुम पैरेललोग्राम ड्रॉ करता है? कभी कभी कोई ए बी सी डी लिख देता है. ऐसे नहीं लिखना है, साइक्लिक ऑर्डर में लिखना है. साइक्लिक ऑर्डर मीन्स कोई भी साइक्लिक, मतलब ऐसे लिखो ए बी सी डी, नहीं तो ए बी सी डी लाइक दिस. ओके. नेक्स्ट क्या बोला? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. ए एंड बी फाइंड करने बोला. तो हम लोग पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज में क्या जानता है? हम लोग जानते हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है. दैट मीन्स दिस इज द पॉइंट, सपोज P is the midpoint of BD and also P is the midpoint of AC. तो बोला जाए hence find the length of its sides. तो साइड्स फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या फाइंड करना है? हम लोग को पहले तो बोला जे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी पहले फाइंड कर ले. तो फाइंड करने के लिए देखो हम लोग का बी डी जब हम लोग को एंड पॉइंट्स है उसमें से हम लोग को पी पॉइंट फाइंड करें तो क्या हो जाएगा? पी का पॉइंट हो जाएगा 1 प्लस ए बाई 2 एंड 2 प्लस 0 बाई 2. और इधर जब ए सी का मिड पॉइंट पी है तब उसमें से हम लोग को मिड पॉइंट फाइंड करें तो हो जाएगा -2 प्लस 4 बाई 2 एंड 1 प्लस बी बाई 2. तो हम लोग को ये दो पी का दो कोऑर्डिनेट दो ठो इक्वल है. दैट मीन्स ए जो है तुम्हारा -2 प्लस 4 -2 प्लस 4 बाई 2 विच इज इक्वल टू दिस 1 प्लस ए बाई 2. 2 2 कैंसिल.
तो 2 इक्वल टू 1 प्लस ए, दैट मीन्स 2 माइनस 1 इक्वल टू ए, 1 इक्वल टू ए, तो ए का वैल्यू 1। और अनदर 1 प्लस बी बाई 2, 1 प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 2 प्लस 0 बाई 2, दैट मीन्स 2 बाई 2, तो 2 2 कैंसिल, 1 प्लस बी इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 2 माइनस 1, बी इक्वल टू 1, ए का वैल्यू भी 1, बी का वैल्यू भी 1। तो अभी लेंथ फाइंड करना है। लेंथ में ए पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में हम लोग ए बी इक्वल टू सी डी जानते हैं, तो ए बी इक्वल टू सी डी, तो उसमें कोऑर्डिनेट में हम लोग को जो फॉर्मूला है रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर फॉर्मूला में पुट कर दो। और दूसरा तरफ में बी सी इक्वल टू ए डी, तो उसमें भी ए वैल्यू में सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग सॉल्व करके दिखाए तो कैसे हो जाएगा, देखो ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए में तुम्हारा क्या है, ए में तुम्हारा है -2 and 1, दिस इज x1 and y1 एंड x2 y2, b का वैल्यू 1 है। तो हम लोग को फॉर्मूला में पुट करें तो 4 माइनस 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 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 होल स्क्वायर रूट, दैट मीन्स 4 प्लस 2 6 स्क्वायर प्लस 0 रूट, दैट मीन्स रूट ओवर 36, दैट मीन्स 6 यूनिट। सिमिलरली तुम लोग बी सी एंड ए डी फाइंड कर लेना, ठीक है, ओके।